बचन सुना जग भाव हटाया, दर्शन दे मोह चरण लगाया। बचन सुना जग भाव हटाया, दर्शन दे मोह चरण लगाया। काल और कर्म दो सुलवाया, घट में मेरे प्रेम जगाया। काल और कर्म दो सुलवाया, घट में मेरे प्रेम जगाया। वाह प्यारे सतगुरु राधा स्वामी, वाह प्यारे सतगुरु राधा स्वामी। मन मेरा मुझे नचाए रहा, मन मेरा मुझे नचाए रहा। जो मार्ग अब गुरु बतावे, जो मार्ग अब गुरु बतावे, ताको पीठ दिखाए रहा, लता को पीठ दिखाए रहा। मन मेरा मुझे नचाए रहा। जगत से मन को तोड़ चलो, जगत से मन को तोड़ चलो। चरण में चित्त को जोड़ चढ़ो, चरण में चित्त को जोड़ चढ़ो। काल से डरकर शरण गहो, काल से डरकर शरण गहो। चरण गुरु दृढ़ कर पकड़ रहो, चरण गुरु दृढ़ कर पकड़ रहो। जैसे बने तैसे करो कमाई, राधा स्वामी चरणन धर पर तीत। जैसे बने तैसे करो कमाई, राधा स्वामी चरणन धर पर तीत। चरण गुरु दम दम हृदय धार, चरण गुरु दम दम हृदय धार। शरण पर डारो तन मन वार, शरण पर डारो तन मन वार। मनुआ हठीला कहने न माने, मनुआ हठीला कहने न माने। भोगन में रस लेते, भोगन में रस लेते। मनुआ हठीला कहने न माने। गली गली में भर मत डोले, गली गली में भर मत डोले। करे न गुरु संग हेत, करे न गुरु संग हेत। मनुआ हठीला कहने न माने। मेरे प्यारे गुरु दातार चरणन पकड़ रहूं, मेरे प्यारे गुरु दातार चरणन पकड़ रहूं। जगत तजे गुरु चरणन में भाज, जगत तजे गुरु चरणन में भाज। सूरत आज लाई आरती साज, सूरत आज लाई आरती साज। सूरत शिरोमन फाग रचाया, सूरत शिरोमन फाग रचाया। जग बीच धूम मचीरी, जग बीच धूम मचीरी। सूरत शिरोमन फाग
बचाया। नाम का लीना करे हथियार, नाम का लीना करे हथियार, मोह मद डाले झाड़ निकार, मोह मद डाले झाड़ निकार। स्वामी प्यारे क्यों नहीं सुनो पुकारी, पिता प्यारे क्यों नहीं सुनो पुकारी। स्वामी प्यारे अब ही मेहर कराओ, पिता प्यारे अब ही मेहर कराओ। स्वामी प्यारे अब ही ले ओ सुधारी, पिता प्यारे अब ही ले ओ सुधारी। मन इंद्री मेरे चुप न रहावे, चंचल रहते सदारी। मन इंद्री मेरे चुप न रहावे, चंचल रहते सदारी। स्वामी प्यारे अब ही ले ओ सुधारी। गहुर चरण गुरु धर ही ये प्रीति, गहुर चरण गुरु धर ही प्रीति, हरोर शरण गुरु धर परतीति, हरोर शरण गुरु धर परतीति। सतगुरु प्यार ने रचाया, राधा स्वामी प्यार ने रचाया। जग फाग रंगीला हो, जग फाग रंगीला हो। सतगुरु प्यार ने रचाया, सतगुरु प्यार ने सुलाए, राधा स्वामी प्यार ने सुलाए। पंचदूत दीवाने हो, पंचदूत दीवाने हो। सतगुरु प्यार ने सुलाए, सतगुरु प्यार ने बुझाई, राधा स्वामी प्यार ने बुझाई। जग तपन करारी हो, जग तपन करारी हो। सतगुरु प्यार ने बुझाई, सतगुरु प्यार ने बचाई, राधा स्वामी प्यार ने बचाई। जम से सूरत हमारी हो, जम से सूरत हमारी हो। सतगुरु प्यार ने बचाई, सतगुरु प्यार ने जगाई, राधा स्वामी प्यार ने जगाई। मन में प्रीत नवीनी हो, मन में प्रीत नवीनी हो। सतगुरु प्यार ने जगाई। कैसे पिया घर जाऊं री, कैसे पिया घर जाओ रे, संग मनुआ अनाड़ी, संग मनुआ अनाड़ी। कैसे पिया घर जाओ रे, कैसे जाए रे रे सखी, कैसे जाए रे सखी। मेरे मन के विकारा, मेरे मन के विकारा। गुरु प्यारे चरण पर आज मनुआ वारोंगे, मनुआ वारोंगे। पिता प्यारे चरण पर गुरु प्यारे की आरत सार गाओ। उमंग उमंग गाओ, उमंग उमंग। पिता प्यारे की आरत सार गुरु प्यारे कले बल हाथ करम पछाड़ोगे, करम पछाड़ोगे। पिता प्यारे कले बल हाथ गुरु प्यारे कधर विश्वास
अधर विश्वास। गुरु प्यारे के नित्य गुण गाए प्रेम जगाऊंगे, मैं जगाऊंगे। पिता प्यारे के नित्य गुण गाए। सुनरी सखी रात प्यारे राधा स्वामी, रात प्यारे राधा स्वामी मोहे सुपने में अंगवा लगाए रहे, आमी सुपने में अंगवा लगाए रहे। सुनरी सखी रात प्यारे राधा स्वामी, रात प्यारे राधा स्वामी मोहे सुपने में अंगवा लगाए रहे, मोहे सुपने में अंगवा लगाए रहे। सुन रे सखी दरस आज दीजिए मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, दरस आज दीजिए मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। मेहर अब कीजिए मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। मेहर अब कीजिए मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। शरण में लीजिए मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। शरण में लीजिए मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। बार बार मैं भूलन हार तुम सत्य गुरु समरथ दातार। बार बार मैं भूलन हार तुम सत्य गुरु समरथ दातार। बार बार मैं भूलन हार तुम सत्य गुरु समरथ दातार। सखीरी घर जाऊंगी, सखीरी घर जाऊंगी। सत्य गुरु संग ही धर प्यार, सत्य गुरु संग ही धर प्यार। सखीरी घर जाऊंगी, सखीरी घर जाने दे मोर, सखीरी घर जाने दे मोर। सत्य गुरु संग तज पर दे, सत्य गुरु संग तज पर दे। सखीरी घर जाने दे मोर। भज तू मन तू भजले बारंबार, मन तू भजले बारंबार। राधा स्वामी नाम का आधार, राधा स्वामी नाम का आधार। मन तू भजले बारंबार, मन तू भजले बारंबार। राधा स्वामी नाम का आधार, राधा स्वामी नाम का आधार। राधा स्वामी नाम सदा सुख दाई, राधा स्वामी नाम सदा सुख दाई। राधा स्वामी नाम सदा सुख दाई। जिन सुमिरा तिन ही गति पाई, जिन सुमिरा तिन ही गति पाई। लीला अगम अपार, राधा स्वामी नाम का आधार। लीला अगम अपार, राधा स्वामी नाम का आधार। मन तू भजले बारंबार, मन तू भजले बारंबार। राधा स्वामी नाम का आधार, राधा स्वामी नाम का आधार। बच्चन महाराज साहब
वचन नंबर 106। जैसे कि आजकल विद्या वगैरह के मदरसे हैं, इसी तरह संतों ने फ़कीरी का स्कूल भी जारी किया है। सच्चे फ़कीरों की महिमा तो लोग बयान करते हैं कि जिस पर वे नज़र डाल दें उसका काम बन जावे, लेकिन यह ताकत उनको किस तरह हासिल होती है इसका हाल उनको मालूम नहीं है। संत मत में ये ताकत सूरज चैतन्य के अभ्यास से जगाई जाती है। विद्या भी कई बरस में अभ्यास करने से कुछ हासिल होती है, तो सूरज की ताकत भी जो आला दर्जे की ताकत है और जिसका हासिल करना आसान बात नहीं है, बरसों बल्कि कई जन्म में पूरी पूरी हासिल होती है। सवाल, बाज़े वक्त निहायत तड़प पैदा होती है और ये दिल चाहता है कि किसी तरह जल्दी हासिल हो जावे। जवाब, जिस किसी के मन में ऐसी विरह और तड़प पैदा होती है उसके लिए गरम घर हॉट हाउस भी अंदर में बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ कोई फल बगैर मौसम खास के नहीं पक सकता, मगर गरम घर हॉट हाउस में मामूल से ज़्यादा गर्मी पहुँचाकर और निगहबानी ज़्यादा करके जल्दी दरख्त से फल पैदा कर लिया जा सकता है। और जैसे मदारी एकदम बीज बोकर दरख्त खड़ा कर देता है, इसी तरह संत भी किसी किसी हालत में जल्दी कारज बनाते हैं, मगर ये खास खास जीवों का हाल है। आम तौर पर तो कायदे के मुताबिक 4 जन्म में काम पूरा होगा। सवाल, हुजूर महाराज के वक्त में जो सत्संगी के सिर्फ प्रसाद और चरणामृत लेना परमार्थ जानते थे और मिस्र छोटे बालक के हुजूर उनकी निगहबानी फरमाते थे, तब तक उनको अंतर में कुछ मदद नहीं मिली थी। अब हुजूर महाराज के गुप्त होने पर वे क्या करें? अभी मिस्र छोटे बच्चों के उनको ज़्यादा बाहरी मदद दरकार है। आप फरमाते हैं कि अंतर में लगे, मगर जो बालक कि सिर्फ दूध पीता है उसको अगर रोटी दी जावे तो वह किस तरह खा सकता है? जवाब, अंतर में शब्द खीर पिए, और अगर बच्चे ने ज़्यादा दूध पी लिया है तो माँ या बाप उसको थोड़ी देर दूध नहीं देते हैं ताकि पहला दूध हजम हो जावे, और आहिस्ता आहिस्ता अंग को बढ़ने देते हैं। अगर एकदम उसके अंग ज़्यादा बढ़ जावे तो वो बालक राक्षस कहलाता है। इसी तरह जब मुनासिब होगा फिर बाहर की सब कार्रवाई जारी हो जाएगी। वचन 107। अभ्यास से फायदा बराबर होता है, गो कि अभ्यासी को कभी कभी मालूम न हो। जो कोई की बिजली की कल पर बैठा है उसको खुद अपने में बिजली समाती हुई नहीं मालूम होती। रात को उसके बाल दूसरों को रोशन मालूम होते हैं, और जो उंगली उसके पास की जावे तो चिंगारी भी निकलती है। इसी तरह बाज़ वक्त जहाज़ में जबकि हवा में या बादलों में बिजली का असर ज़्यादा हो तो जहाज़ के कंगूरों पर या उन लोगों को जो जहाज़ पर हैं रोशनी चलती हुई नज़र आती है। ऐसे ही जो अभ्यास रूहानी करते हैं उनको बराबर फ़ायदा होता जाता है और मालिक की दया समाती जाती है, मगर उनको मालूम नहीं होता। लेकिन जब कभी ज़्यादा दया होती है तो अंतर में शब्द यकायक झनकारता है या स्वरूप का दर्शन मिल जाता है, और यह बात जब चित्त एकाग्र होता है तब अक्सर होती है। जैसे कि बिजली की कल थामने वाले को एक स्टूल पर जिसके चारों पाए शीशे के होते हैं, और इसका फायदा ये है कि जो बिजली बदन में होकर आती है वो बवजह शीशे के पायों के
कि शीशा बिजली को रोकता है, निकलने नहीं पाती, खड़ा किया जाता है। इसी तरह अभ्यासी को एक स्टूल पर बिठाया जाता है कि जिसके 4 पाए, दोनों आँखें और दोनों कान हैं। यानी जब ये बंद किए गए तो शब्द दया का सुनाई देता है। मतलब ये है कि अभ्यास से फायदा बराबर होता है और दया और मेहर मालिक की बराबर जारी है, गो के अभ्यासी को कभी कभी मालूम न हो। वचन 108। दया के दर्जे। अव्वल दर्जे की दया ये है कि जीव को सत्संग में हर्ष पैदा हो और संसार से तबीयत उदास हो और हटती जावे, और बार बार सत्संग की हाजिरी का शौक हो और सत्संग के वचन, निर्णय मत के या रचना के सुनकर तबीयत मगन हो, और ये ख्वाहिश हो कि और वचन हो और खूब मत का निर्णय हो और इस मत को मैं खूब समझ लूं, और राधा स्वामी जाल के दर्शनों का तेज शौक पैदा हो, और जो अभ्यास बताया जावे उसमें खूब रस मिले, और ये ख्वाहिश हो कि जहाँ तक फुर्सत मिले अभ्यास और सत्संग करूं। ये हालत अव्वल दया की है। दूसरे दर्जे की दया ये है कि सत्संग में उसको खुशी मालूम हो और संसार से भी चित्त कुछ हट गया हो, और सत्संग के वचन उसको प्यारे लगें और मत को समझने की ख्वाहिश हो, और परमात्मा की कदर चित्त में अच्छी तरह आ जावे, लेकिन अभी अभ्यास में जैसी चाहिए तबीयत न लगती हो, लेकिन इस बात की ख्वाहिश हो कि अंतर में रस आवे और राधा स्वामी जाल के दर्शन प्राप्त हों। जिसकी ऐसी हालत है वो दया का पात्र है। गरज की ख्वाहिश परमात्मा की दिल में पैदा होना यही दया है, और समझना चाहिए कि जड़ जम गई, किसी वक्त में जरूर कुल्ला फूटेगा और शाखें और पत्ते और फूल व फल नमूदार होंगे। जिस पर पहले दर्जे की दया है कि जिसका बयान ऊपर हुआ है, उसको समझना चाहिए कि कुल्ला फूटकर निकला और शाख और पत्तों की तैयारी है। अगर परमात्मा की कदर दिल में समा गई है, और कभी कभी ऐसी ख्वाहिश भी दिल में पैदा होती है कि अभ्यास खूब करें, तो भी जड़ पुख्ता जम गई और ज़रूर एक दिन कुल्ला फूटेगा और शाख और पत्ते निकलेंगे।